वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर पे हम लोग साइज ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग साइज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में साइज जो है, एटॉमिक्स रेडियस जो है, एटम का जो साइज है वो कैसे वेरी करता है, लेफ़्ट टू राइट कैसे वेरी करता है, टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करता है। ये स्टडी हम लास्ट लेक्चर पे कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको छोटी सी एक बात बताई थी, याद कीजिए कि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हमारा साइज जो होता है, एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस, वो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है। ये बात हम लास्ट लेक्चर पे पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ चुके थे जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा जो साइज ऑर्डर है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, इस वजह से साइज भी इंक्रीज होता है। लास्ट लेक्चर पे हमने ये बात पढ़ ली थी कि साइज जो है वो जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जेड इफेक्टिव होता है नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है वही नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है जेड इफेक्टिव। अब आप समझ पा रहे होंगे, इस बात को माइंड में रखना लास्ट तक आज के लेक्चर में कि अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो फिर आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज जो है वो छोटा होगा। ये बात आप लास्ट तक इस लेक्चर के माइंड में रखना, ठीक है। नेक्स्ट देन हमने बात की थी नेट अट्रैक्शन फोर्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, उसके एटॉमिक नंबर पे और शिल्डिंग इफेक्ट पे। दिस शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होता है उस आउटर इलेक्ट्रॉन पर। अब ध्यान से समझना, अगर ये रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो साइज क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर मेरा जेड इफेक्टिव साइज जितना ज़्यादा होगा, साइज जो है वो सिग्मा जितना ज़्यादा होगा, शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, साइज उतना बड़ा होगा। और ये क्या है, ये रिपल्शन फोर्स है, ठीक है। और जितना जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा उतना साइज क्या होगा, छोटा होगा। और ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ जरूर आप लास्ट तक इस लेक्चर में माइंड में रखना, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर पे हमने कॉमन बात करी थी। आज के लेक्चर में जितने भी एक्सेप्शनल केस हमारे पीरियोडिक टेबल में बनते हैं उन सारे एक्सेप्शनल केस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो मेडिकल और IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बच्चे IIT और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा सजेशन है कि वो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से इसे लर्न करें वो लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो पहली बात है वो हम करेंगे 3D सीरीज के साइज ऑर्डर की। हम आज 3 बातें करने वाले हैं, एक 3D सीरीज के साइज ऑर्डर की, लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन की और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3D सीरीज के साइज ऑर्डर की, ठीक है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं साइज ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज एटम्स, ठीक है। इसमें पहला 3D सीरीज का पहला एटम होता है आपका स्कैंडियम, दूसरा होता है वेनेडियम, तीसरा टाइटेनियम, चौथा होता है क्रोमियम, पांचवा होता है मैग्नीज, छठा होता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये एलिमेंट हमारे 3D सीरीज के होते हैं, ठीक है। इनका पहले एटॉमिक नंबर, देन उसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2। मैंने आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। इससे पहले अपने 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आर्गन में फिल हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां फिल कर दिए, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका 3D2 4s2, इसका 23 3D3 4s2।
इसका 3d5 जानते हैं आप लोग, ये एक्सेप्शनल केस होता है ना, 4s1 अच्छी तरीके से जानते हैं। ये 3d6 सॉरी 3d5 4s2, देन 3d6 4s2, ये 3d7 4s2, ये 3d8 4s2, ये होता है आपका 3d10 4s1, ये होता है 3d10 4s2। ये बात आप लोग जानते हैं, इनका एटॉमिक नंबर। चलिए यहां तक पता है। अब मैं इनके साइज का ऑर्डर बनाता हूं। पहले मैं ऑर्डर बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो ऑर्डर कैसे और कहां से आया है। तो साइज का ऑर्डर जो है वो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है स्टूडेंट, यहां तक इन दोनों का डिक्रीजिंग रहता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा इक्वल सा रहता है, इनका हमेशा इक्वल साइज रहता है। Fa कोबाल्ट निकल का साइज इक्वल, फिर हल्का सा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और फिर इंक्रीज होता है। आप समझ पा रहे होंगे, आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि यहां तक मेरा साइज ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, यहां तक मेरा साइज ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहां मेरा साइज ऑर्डर क्या रह रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल, और यहां मेरा साइज ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहां तो साइज मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां साइज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, एंड यहाँ पे मेरा साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों आया भाई, ऐसा क्यों हुआ? देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑलवेज साइज जो है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। यहाँ ऐसा क्या हो गया, यहाँ ऐसा क्यों चेंजेज हुए, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, साइज डिक्रीज होना, मैंने कहा साइज के पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो जेड इफेक्टिव और क्या, और आपका नंबर ऑफ शेल, ये दो रीजन थे आपके। तो यहां पे ये अपना नंबर ऑफ शेल तो वही है, देख लीजिए आउटर नंबर ऑफ शेल तो वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव पे रोल है इसका। तो यहां पे साइज डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। अरे हाँ या ना, तो यहां पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इस वजह से हमारा साइज डिक्रीज होता है यहां से यहां तक। तो इसके बाद ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास जेड इफेक्टिव है और एक हमारे पास सिग्मा है, ठीक है। उन दोनों के बारे में बात करेंगे हम। तो यहां साइज डिक्रीज होने के पीछे रीजन था जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, ये बात हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। स्कैंडियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 होता है, और वैनेडियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 होता है। जब हम इनके लिए सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, याद कीजिए बेटा, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जेड तो यहां से यहां पे, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जेड तो इंक्रीज होता है बच्चों 1 से, इंक्रीज हो गया 1 से, लेकिन जो सिग्मा है वो इनर इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है 0.85 से इंक्रीज होता है। तो ऑल ओवर मेरा जेड इफेक्टिव जो है, ऑल ओवर मेरा जेड इफेक्टिव 0.15 से इंक्रीज हो गया। ये बात मैं लास्ट लेक्चर पे आपको बता चुका था, है ना, प्रीवियस लेक्चर, जेड इफेक्टिव वाला लेक्चर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी को ये चीज़ें याद नहीं है तो फिर ये मेरा मतलब, जब जैसे ही मैं स्कैंडियम से वैनेडियम गया, मेरा जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया कितने से, 0.15 से, फिर वैनेडियम से टाइटेनियम जाऊंगा, फिर से इंक्रीज होगा 0.15 से, हर बार जेड इफेक्टिव जो है मेरा इंक्रीज होता जाएगा 0.15 से। इज दैट क्लियर? नो डाउट। चलिए, तो मेरा जेड इफेक्टिव हमेशा मैं कह रहा हूं इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यू तो सिग्मा की भी काउंट करते हैं। तो सिग्मा यहां से यहां आते वक्त 0.85 इंक्रीज हो रहा था। अभी ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं आपको जो बात, कि यहां ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं इन 3D। अब देखो यहां साइज डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या था, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ। यहां साइज ऑलमोस्ट इक्वल होने के पीछे क्या है कि जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा शिल्डिंग इफेक्ट बैलेंस ईच अदर, ये एक दूसरे को यहां पे बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल। और यहां पे हमारा सिग्मा जो है वो डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा
डोमिनेंट, सिग्मा जो डोमिनेंट होगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है, यहाँ से स्कैंडियम से चलती है और जिंक तक जाती है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव दौड़ना स्टार्ट करता है, जेड इफेक्टिव ऊपर वाली रेस में दौड़ना स्टार्ट करता है, सिग्मा मेरा नीचे वाली रेस में दौड़ना स्टार्ट करता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ इसका, ठीक है। तो जैसे जैसे सिग्मा इधर से दौड़ रहा है वैसे वैसे पीछे पीछे ये सिग्मा भी दौड़ रहा है। जैसे जेड इफेक्टिव दौड़ेगा वैसे वैसे पीछे पीछे सिग्मा भी दौड़ेगा। लेकिन यहाँ आप ऑल ओवर देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव थोड़ा तेज दौड़ रहा है, थोड़ा सा तेज मतलब थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सिग्मा थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए, एक से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से जब 5 हुए, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो रिपल्शन भी तो ज्यादा होगा ना बच्चों। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो आपको पता है कौन इंक्रीज होगा, सिग्मा इंक्रीज होगा, यस या नो। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव अपनी रफ्तार से दौड़े जा रहा था और वो सिग्मा से आगे चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन तेज होते गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते गए, वैसे वैसे सिग्मा तेज दौड़ने लग गया, मतलब ज्यादा इंक्रीज होने लग गया। और धीरे धीरे इसको वो क्या करने लग गया, इसके इक्वल्स आ गया। अब थोड़ी देर वो इक्वल रहेगा इसके, ठीक है, कहां तक, इस निकल तक। क्योंकि अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो रिपल्शन ज्यादा शो करेंगे। भाई हम लोग इन्हें अलग अलग क्यों फील करते हैं, ताकि रिपल्शन कम हो। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें क्या करानी पड़ेगी, पेयरिंग करवानी पड़ेगी। दैट मीन्स अब रिपल्शन इंक्रीज होगा, अब रिपल्शन इंक्रीज होगा। फिर यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, मतलब रिपल्शन और बढ़ेगा। तो रिपल्शन बढ़ेगा तो सिग्मा भी बढ़ रहा है, समझ गए। सिग्मा तेज दौड़ना, धीरे धीरे उसने तेजी अपनी स्पीड बढ़ा ली और यहां बढ़ाता गया, 8 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लिए। लेकिन जैसे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, सिग्मा फुल स्पीड से आगे निकल गया। सिग्मा क्या हुआ, इस जेड इफेक्टिव से फुल स्पीड से आगे निकल गया। और जेड इफेक्टिव बिल्कुल वही जैसे खरगोश चलता है, अपने धीरे धीरे रफ्तार से चलता था, लेकिन पीछे से कौन आ रहा था, अपना तो इस तरीके से सिग्मा जो है वो धीरे धीरे कछुए की चाल, इस तरीके से जो जेड इफेक्टिव है वो धीरे धीरे अपने कछुए की चाल से चलता जा रहा था, धीरे धीरे चलता जा रहा था टॉर्टोइस स्पीड से, ठीक है। लेकिन पीछे से आ रहा होता हमारा सिग्मा। वो सिग्मा क्या हुआ, पहले धीरे धीरे दौड़ रहा था, लेकिन अचानक से उसने स्पीड तेज करी, फिर कुछ देर इक्वल से दौड़े और फिर आगे निकल गया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे एक रेस की स्पीड में अपने जो अपन एक गेम देखते हैं, रेसिंग वाला गेम, उसी के अंदर जैसा होता है वैसा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा जेड इफेक्टिव डोमिनेंट था, ठीक है बच्चों। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। यहां से यहां साइज डिक्रीज होने के पीछे जेड इफेक्टिव था, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट था। यहां इनका साइज इक्वल होने के पीछे सिग्मा और जेड इफेक्टिव दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। और कॉपर और जिंक पे वहां पे जाके सिग्मा हमारा डोमिनेंट हो गया, शिल्डिंग इफेक्ट हमारा डोमिनेंट हो गया, मतलब रिपल्शन बढ़ने लग गया। रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा बेटा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, सिग्मा क्यों बढ़ रहा है भाई, यहां पे सिग्मा डोमिनेंट नहीं था, यहां जाते जाते डोमिनेंट क्यों हुआ और यहां जाते जाते और डोमिनेंट क्यों हुआ। तो इसके पीछे रीजन था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, वैसे वैसे हमारा रिपल्शन और ज्यादा बढ़ने लगेगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होते जाएंगे, रिपल्शन उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट हमारा ये आंसर आता है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बन जाता है इसका आंसर, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को 1-2 बार प्ले करके 1-2 बार देख लीजिए और आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि इन 3D सीरीज डाइवेलेंट आयन सबसे छोटा कौन सा होता है। मैं क्या कह रहा हूं, स्मॉलेस्ट डाइवेलेंट आयन इन 3D सीरीज। मेरा क्वेश्चन बेटा ये है, ध्यान से समझ लीजिएगा। स्मॉलेस्ट डाइवेलेंट आयन इन 3D सीरीज, स्मॉलेस्ट डाइवेलेंट आयन इन 3D सीरीज। मैं ऑप्शन दूंगा आपको, Fe+2, कोबाल्ट+2, मैग्नीज+2, निकल+2, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं 4। आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आंसर बना लिया आप लोगों ने,
तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर बेटा निकल +2 रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा सुनिएगा। हम बात करेंगे मैग्नीज +2 की, उसके बाद Fe+2 की, फिर कोबाल्ट +2 की, और फिर निकल +2, कॉपर +2, जिंक +2। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, डाइवैलेंट का मतलब +2 चार्ज, डाइवैलेंट मतलब +2 चार्ज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, +2 चार्ज की, ध्यान से समझिएगा। ये इसका साइज ऑर्डर रहता है। सर अभी अभी आपने कहा था कि ये इक्वल साइज के होते हैं तीनों, Fe कोबाल्ट निकल। बेटा मैंने Fe कोबाल्ट निकल जब न्यूट्रल थे तब के बारे में बात करी थी, ना कि डाइवैलेंट के बारे में बात करी थी। क्या चेंज हुआ, क्या फर्क पड़ा, चलिए मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या 3d5 हो गया, यस या नो। पहले क्या था 3d5 4s2, यस या नो। 3d5 4s2 +2 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं, तो मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। इसका 3d6, इसका 3d7, इसका 3d8, इसका 3d10 नहीं 9, और इसका 3d10। ये हमारा इनके कॉन्फ़िगरेशन रह जाते हैं। 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, क्योंकि इनमें +2 चार्ज था इस वजह से। तो फिर ध्यान से समझिएगा बच्चों ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा इस बात को। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन अब एंटर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर शेल में आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। पहले मैं स्कैंडियम से वेनेडियम पे गया था। स्कैंडियम में 3d1 4s2 कॉन्फ़िगरेशन था, इसका 3d2 4s2 था। यहां से यहां पे चले, Z मेरा 1 से इंक्रीज हुआ, एटॉमिक नंबर 21 से 22 हुआ, यस यू नो। मेरा सिग्मा जो था, आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, जब सिग्मा इनर इलेक्ट्रॉन में एंटर करता है तो 0.85 से इंक्रीज होता है। थोड़ा याद होगा आप लोगों को, है ना, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। जब आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर में होता है तो 0.35 होता है, और जब इनर में होता है तो वो 0.85 होता है, और जब n-2 n-3 में होता है तो 1 होता है, यस यू नो। तो फिर यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या फर्क पड़ा। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा था, मान लीजिए Fe+2 से कोबाल्ट +2 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 3d6 से 3d7। अब यही तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है, यही तो आउटर है, आउटर शेल ये तो हुआ। तो ये 26 से 27 यहां आते वक्त Z जो था वो 1 से इंक्रीज हुआ, लेकिन सिग्मा जो था वो 0.35 से इंक्रीज हुआ, सो दैट हमारा Z इफेक्टिव जो था वो 0.65 से इंक्रीज हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए, वो रेस जो पहले चली जा रही थी जिसमें Z इफेक्टिव दौड़ रहा था और पीछे पीछे उसके सिग्मा दौड़ रहा था, Z इफेक्टिव कितने से दौड़ रहा था 0.15 से, यस यू नो। यहां पे मैंने आपको बताया 0.85 से इंक्रीज सिग्मा होगा तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा मेरा 0.15 से। तो मेरा Z इफेक्टिव पहले की रेस में कितने से दौड़ रहा था 0.15 की स्पीड से, है ना। पीछे पीछे हमारा सिग्मा आ रहा था, और सिग्मा ने अचानक अपनी रेस तेज कर दी। क्यों कर दी स्पीड तेज? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, पेयरिंग होने लगे। यहां वही कहानी है, पेयरिंग तो वैसे ही हो रही है जैसे पहले ही हो रही थी, लेकिन इस वक्त सिग्मा धीरे दौड़ रहा है, जरा देखो, हाँ या ना। और Z इफेक्टिव ने रफ्तार तेज कर ली, पहले 0.15 से दौड़ रहा था, इस बार 0.65 स्पीड से दौड़ रहा है। तो आप समझ गए होंगे, पहले सिग्मा जो Z इफेक्टिव था वो धीरे दौड़ रहा था, सिग्मा तेज दौड़ रहा था। अब क्या हुआ, अब हमारा Z इफेक्टिव तेज दौड़ रहा है, सिग्मा धीरे दौड़ रहा है। तो सोचो अगर दोनों रेस का कंपैरिजन करें तो जब पहले वाली कंडीशन थी, इस वाली कंडीशन में सिग्मा को Z इफेक्टिव को पकड़ने के लिए, सिग्मा जब Z इफेक्टिव को पकड़ेगा उसे टाइम कम लगेगा क्योंकि सिग्मा की रफ्तार तेज है और Z इफेक्टिव की रफ्तार धीरे है। जबकि दूसरी कंडीशन, इस वाली कंडीशन में Z इफेक्टिव तेज दौड़ रहा है और सिग्मा धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो उसे पकड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे नो यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पेयर होंगे तब वो आगे निकल जाएगा, फट से आगे, उससे Z इफेक्टिव से फट से आगे निकल जाएगा। लेकिन यहां तक आते आते सिग्मा जो है वो Z इफेक्टिव को पकड़ नहीं पाएगा, ओवरटेक नहीं कर पाएगा।
समझ पा रहे हैं? मैंने आपको ये बिल्कुल एक विद डाटा बताया है मैंने ये चीज़ें आपको, ठीक है। मैंने ऐसी हवा में बातें नहीं करी है, मैंने विद डाटा ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है, ना कि मैंने हवा में ये चीज़ें एक्सप्लेन करी है आप लोगों को। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बार अच्छे तरीके से इस वीडियो को दोबारा से देखिए और फिर अपना गौर कीजिएगा। और जो पहले का वीडियो था मेरा जेड इफेक्टिव, जो मैंने कहा भी था कि वो जेड इफेक्टिव वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को प्लीज़ दोबारा से देखिए आप लोग। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इसे एक्सप्लेन किया है। निकल +2 का साइज सबसे छोटा क्यों होता है? क्योंकि इस वक्त जब +2 आयन थे तो मेरा सिग्मा जो था वो धीरे दौड़ रहा था और जो मेरा जेड इफेक्टिव था वो तेज दौड़ रहा था, तो उसे पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और तब तक निकल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा 3D सीरीज का कंप्लीटली साइज ऑर्डर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन डी ब्लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन डी ब्लॉक। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं साइज ऑर्डर की बात कर रहा हूं इन ग्रुप। ठीक है, पीरियड में जितनी भी बातें थी वो हमने कर चुके हैं। हमने दो बातें करी कि एक तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उनमें साइज लगातार कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है। एंड हमने बात करी इन डी ब्लॉक में पहले डिक्रीज होता है, फिर इक्वल रहता है, देन इंक्रीज होता है। ये हमने साइज ऑर्डर के बारे में बात कर ली इन पीरियड। अब हम बात करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में आप पहले से एक बात जानते हैं, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ शेल जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो समझना। जब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 4th B से लेकर 4th B से अप्लाई करेंगे हम 2nd B तक। आज जो मैं आपको जनरल बात बताने वाला हूं वो हम अप्लाई करेंगे 4th B से 2nd B तक। ये डी ब्लॉक है आपका। यहां इससे पहले एक 3rd B रह जाता है, उसको मैंने छोड़ दिया है। इससे पहले एक 3rd B रह जाता है, उसे मैंने छोड़ दिया है। वो जनरल में बात में नहीं आएगा, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा उसे मैंने क्यों छोड़ा है। तो चलिए बात करते हैं 4th B to 2nd B तक की, जहां पे हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है डी ब्लॉक में। ये सारा डी ब्लॉक है, आपको पता ही है। तो फिर चलिए 3D सीरीज हम बात करेंगे 3D सीरीज से 4D सीरीज पे। जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज पे मूव करेंगे, जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ शेल जो हैं वो इंक्रीज होंगे। यस यू नो, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज हमारा जो है वो भी इंक्रीज होगा, नो डाउट। चलिए अब बात करते हैं 4D से जब हम 5D पे जाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगा। 4D से जब 5D पे जाएंगे तो फिर यहां पे नंबर ऑफ शेल जो हैं वो हमारे इंक्रीज होंगे। इस वजह से साइज जो है वो इंक्रीज होगा। यस यू नो, नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज होनी है क्योंकि 4D से आप डायरेक्ट 5D पे चले गए हैं, एक शेल इंक्रीज हो गया। एंड देन साथ साथ में यहाँ पे 4D से 5D पे जाओगे तब जेड इफेक्टिव जो है वो भी इंक्रीज होता है स्टूडेंट। सर ये क्या बात बता दी आपने? तो लास्ट लेक्चर पे कहा था कि हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। वो बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। एक्सेप्शनल केस के बारे में बात नहीं करी थी मैंने, वो जनरल बातें करी थी। तो यहां मैं एक्सेप्शनल केस के बारे में बातें कर रहा हूं, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ना कि सिर्फ ये कह के छोड़ रहा हूं कि वो एक्सेप्शन है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, क्यों होगा अभी आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप 4D से 5D पे जाओगे, 4D से 5D पे जाओगे, आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे। टोटल आपको 32 इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करने पड़ेंगे 4D से 5D पे जाओगे जब। एनी 32 एलिमेंट में से, एनी 32 इलेक्ट्रॉन में से 14 इलेक्ट्रॉन आप लोग F सब शेल में फील करोगे या नहीं करोगे, बताओ मुझे। 14 कहां फील करने पड़ेंगे आपको? F में फील करने पड़ेंगे जब 4D से 5D पे मूव करोगे। तो फिर 14 इलेक्ट्रॉन F में एंटर हुए और इन 14 इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान से समझिएगा, सिग्मा जो होता है वो वेरी वेरी पुअर होता है, वेरी वेरी पुअर, नेग्लिजिबल सिग्मा लगता है।
क्यों लगता है? आप जानते हो अच्छी तरीके से ये ऑर्डर आप लोगों कि S का सबसे ज़्यादा होता है, P का सबसे ज़्यादा और F का सबसे कम। ये बात आप पहले से जानते हो। सिग्मा जो है वो F इलेक्ट्रॉन्स का सबसे कम लगता है, क्योंकि ये F जो सब शेल होता है उसका डिफ्यूज्ड शेप होती है। ठीक है, ये बात आप पहले से अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन F का सिग्मा तो लगेगा नहीं, जबकि जेड इफेक्टिव दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आप लोग ये भी जानते हो जेड इफेक्टिव हमारे जेड और सिग्मा पे डिपेंड करता है। ध्यान से समझिएगा, जेड जो है अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 14 प्रोटॉन भी इनके साथ आएंगे, तो जेड तो 14 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जबकि सिग्मा जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। इस वजह से सिग्मा इंक्रीज होगा नहीं, जेड 14 से इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो फिर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, और साइज दोनों, ये इंक्रीज करवाना चाह रहा था साइज को, इसने वापस डिक्रीज करवा दिया, तो साइज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसका, 4D सीरीज और 5D सीरीज, पूरी सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं, 4D 5D की पूरी सीरीज में ही क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, हम बात करते हैं टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम की। टाइटेनियम आपका 3D सीरीज का था, यस या नो, तो 3D सीरीज से 4D पे जाओगे तो इंक्रीज होगा साइज, यस यू नो, साइज इंक्रीज। लेकिन 4D से 5D पे जाओगे साइज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा स्टूडेंट। 4D से 5D पे जाओगे साइज इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हुए हैं, यहां पे जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो गया। क्यों जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, क्योंकि सिग्मा जो था वो पुअर लग रहा था एफ सब सेल का, और ये एफ कौन से इलेक्ट्रॉन है, यही एफ आपके कहलाते हैं लेंथेनॉइड्स। ये कौन से कहलाते हैं, लेंथेनॉइड। तो इन लेंथेनॉइड के बीच में आ जाने की वजह से, इन लेंथेनॉइड की वजह से जो साइज इंक्रीज हुआ था वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो साइज क्या हो गया, वापस छोटा हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये तब होता है जब 4D से 5D पे जाओगे। जहां कहीं भी 4D से 5D पे जाने का मौका मिलेगा, ये तब क्या होगा, साइज हमेशा इक्वल रहेगा। इज दैट क्लियर? ये आपका था एफ ब्लॉक, मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मन तक रे, ये एग्जांपल के बारे में बात करूं तो यहां पे ये साइज इंक्रीज होगा क्योंकि ये 3D सीरीज का है, ये आपका 4D सीरीज का है, और ये क्या है 5D सीरीज का, तो यहां साइज क्या रहेगा, इक्वल रहने वाला है। सिंपल सी कहानी है बेटा, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। तो ये आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूं जो सभी जगह आपको अप्लाई कर देनी है, ये सब चीजें छोड़कर। हाँ, पहले बात कर रहे थे 3D सीरीज पे, थर्ड बी पे अप्लाई क्यों नहीं किया, ध्यान से समझिएगा। थर्ड बी में स्कैंडियम अपनी बात होती है, यट्रबियम, लेंथेनम, एक्टिनम, ये 3D सीरीज का होता है, ये 4D सीरीज का, ये 5D सीरीज का, और ये 6D का। आपको याद होगा ये जो इसका 21 एटॉमिक नंबर, इसका 39, इसका 57, इसका 89, ये इनका होता है। यहां देखो डिफरेंस कितने का, 18 का डिफरेंस। 3D 4D के बीच में 18 का डिफरेंस, यहां भी 3D 4D के बीच में 18 का डिफरेंस होता है, यहां भी 3D 4D के बीच में 18 का डिफरेंस होता है। देख लीजिए, बता देता हूं आपको, इसका 22 होता है, तो जिरकोनियम का 40 होता है, और हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72। तो ये सारा कुछ लोचा किस वजह से हुआ, 32 एलिमेंट की, 32 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि उन्हीं 32 में से 14 इलेक्ट्रॉन कौन से थे, जिनका सिग्मा नहीं लग रहा था। इस वजह से सिग्मा मतलब रिपल्शन नहीं लग रहा था, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन थे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन उनका रिपल्शन कम होता है, इस वजह से रिपल्शन तो लग नहीं रहा था, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज क्या होगा, कॉन्टैक्ट हो गया। यहां ध्यान दीजिए, यहां वापस से गैप कितने का हुआ स्टूडेंट, 18 का डिफरेंस हुआ, 32 का डिफरेंस तो आया नहीं। यहां 3D 4D पे जाते वक्त 18 का डिफरेंस, 4D से वापस 5D पे जाते भी 18 का डिफरेंस। हाँ, देन उसके बाद आपका 32 का डिफरेंस जरूर आता है। तो मैं ये बात तो आपको नहीं कह सकता ना, फिर मैं ये तो नहीं कह सकता कि 3D हम क्या रहेगा, साइज 4D का इंक्रीज रहेगा और 5F का इक्वल रहेगा 5D का।
ये बात तो मैं नहीं कह सकता था फिर इनके लिए। समझ में आ गई बात ये आप लोगों को। तो ये सिंपल सी कहानी थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल कहानी बताता हूं, आपको कब कब क्या क्या अप्लाई करना है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल, जब कभी भी इन ए ग्रुप 32 का डिफरेंस हो एटॉमिक नंबर में, जब कहीं भी पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं भी इन पीरियड 32 का डिफरेंस हो तो साइज इक्वल होगा। सिंपल कहानी बता रहा हूं बेटा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इन ए ग्रुप, जब कभी भी एक ग्रुप में अगर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस हो तो साइज इक्वल होगा, भले वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो, भले वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो। एज इट इज वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा था, यहां एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम आ रहा है। ठीक है, तो 5D और 6D का भी साइज हमेशा इक्वल रहेगा। इसके बाद मैं बात करूं 5D और 6D का साइज भी इक्वल रहेगा, क्योंकि वहां पे फिर से 32 का डिफरेंस आता है एटॉमिक नंबर में। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जहां कहीं भी 32 का डिफरेंस हो साइज इक्वल रखना है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसी से आगे मूव ऑन करते हैं हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पे। ठीक है, तो हमने अभी बात करी कि 3D सीरीज से 4D साइज का बड़ा होगा और 5D का इक्वल होगा। ठीक है, ये कब कब होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कब, एक्सेप्ट थर्ड बी को छोड़कर। यहां क्यों हुआ, क्योंकि ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की। एज इट इज है, बिल्कुल ऐसा ही ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाते हैं और कहीं नहीं लगता, जहां बता रहा हूं सिर्फ वहीं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको क्या कहा, जब कभी भी पूरी पीरियोडिक टेबल में, चाहे वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, बोले डी ब्लॉक हो, एक ग्रुप में दो एलिमेंट के बीच में 32 का डिफरेंस आ जाए, उनका साइज हमेशा इक्वल रहेगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम से जब गैलियम पे जाओगे, एल्यूमिनियम से गैलियम से, एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर, गैलियम का 31 एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए बच्चों। वही कहानी यहां पे है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ तो साइज इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे यहां से यहां आओगे 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी में एंटर किए, और डी के इलेक्ट्रॉन का पुअर सिग्मा लगता है। अभी मैं वेरी पुअर नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सिग्मा पुअर कह रहा हूं। ठीक है, क्यों लगता है देख लीजिए, एस का सबसे ज्यादा लगता है, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का सबसे कम। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से पहले से जानते हैं। तो सिग्मा डी इलेक्ट्रॉन का भी क्या लगता है, पुअर लगता है। सो यहां फिर से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और साइज वापस डिक्रीज होगा, और इस वजह से साइज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। वही कहानी है बिल्कुल, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में थी वही कहानी है। तो एल्यूमिनियम गैलियम का साइज इक्वल होता है, वाई, एल्यूमिनियम गैलियम का साइज इक्वल होता है क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि यहां पे जो डी इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी ब्लॉक के जो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन 10 इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट यहां पे बीच में आएंगे। यस या नो, एल्यूमिनियम से पहले ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स एटम आते हैं क्या, नहीं आते। अरे ध्यान से समझो बच्चा, ये एल्यूमिनियम से पहले क्या कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं क्या, नहीं आते। लेकिन गैलियम से पहले स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सब क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। यस यू नो, तो 21 से 30 तक के जो एलिमेंट आए थे इसे नहीं कहते ट्रांजिशन एलिमेंट, बस 29 तक के एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से, इन्हीं ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज और साइज वापस डिक्रीज, साइज ऑलमोस्ट इक्वल। कहां, एल्यूमिनियम गैलियम में, बिल्कुल एज इट इज जैसे यहां हुआ है वैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी साइज क्या रहता है बच्चों, इक्वल रहता है। और ये दोनों ही किस वजह से होते हैं, ट्रांजिशन
कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है स्टूडेंट। ये बस इतनी बात याद रख लीजिएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में जहां कहीं भी 32 का पूरी पीरियोडिक टेबल मतलब इन ग्रुप की बारे में बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की बारे में बात चल रही है। तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते वक्त अगर 32 का डिफरेंस आता हो तो वहां साइज इक्वल होगा ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड एल्यूमिनियम गैलियम का साइज इक्वल होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम का साइज इक्वल होता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपके दोनों कॉन्ट्रैक्शन हो गए। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, मैंने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे पुट कर रहा हूं आपके सामने अकॉर्डिंग टू साइज ऑर्डर। तो आराम से उनको वीडियो पॉज करके पहले आंसर्स बना लीजिएगा, वापस देन वीडियो को प्ले कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट ऑर्डर देखते हैं, साइज ऑर्डर। तो फिर ये 3D सीरीज का, ये 4D का, ये 5D का, तो ये इंक्रीज होगा, इन दोनों का साइज इक्वल रहेगा। फिर से वही आपको क्वेश्चन करवा दिया मैंने पहले, ये इन दोनों का साइज इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा +4 चार्ज का। यहाँ फिर से वही बात, ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है, तो ये वापस से इक्वल हो जाएंगे। ये वाला देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ 18 का डिफरेंस तो साइज इंक्रीज होगा, यहाँ फिर 18 का डिफरेंस साइज इंक्रीज होगा, लेकिन 32 का डिफरेंस, जहाँ कहीं भी 32 का डिफरेंस आना है वहाँ साइज इक्वल करना है। फिर यहाँ बात करते हैं, आप जानते हैं साइज इंक्रीज, ये ग्रुप का क्वेश्चन है, ये सारे ग्रुप के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, ये साइज इंक्रीज होगा, गैलियम और इनका साइज इक्वल रहेगा, फिर इंक्रीज होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ वापस से 32 का डिफरेंस। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला 32 का? देख लीजिए बच्चों, ये 5, ये 13, ये 31, ये 49, ये आपका 81, इनके एटॉमिक नंबर होते हैं ये। तो यहाँ डिफरेंस देखना है बस, ये 6, 14, ये 32, ये 50, ये 82। तो जहाँ भी ये इंक्रीज होगा ये इक्वल रहता है। व्हाट, इसकी रीजन क्या है बेटा इसका इक्वल रहने का साइज का? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, समझ गए? यहाँ फिर इंक्रीज होगा, फिर इक्वल रहेगा। इनका इक्वल होने का साइज का रीजन क्या है बता दो? इनके रीजन है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 32 का डिफरेंस है, मतलब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इक्वल हुआ है, एल्यूमिनियम गैलियम ट्रांजिशन की वजह से और सिलिकॉन जर्मेनियम भी ट्रांजिशन की वजह से। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आयंस वाला क्वेश्चन दे दिया, ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, आज मैंने नहीं बताया इनका, ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। यहाँ देखिए, सोडियम का साइज मैग्नीशियम में ज्यादा होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें +2 चार्ज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज उतना छोटा, तो ये साइज छोटा होगा। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज वाला साइन बड़ा होता है। बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटा, इन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में आपके 36 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये, तो इसका साइज इससे ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा होता है। ये बात आपको पहले से अच्छे से बता चुके हैं हम। तो फिर हम बात करेंगे सबसे बड़ा साइज इसका, फिर आपका ब्रोमीन, ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम प्लस, देन मैग्नीशियम +2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए फिर यहां बात करते हैं बच्चों। ये देखिए, ये मैंने मिक्सअप क्वेश्चन दे दिए, ये तीनों ही मिक्सअप क्वेश्चन हैं, ये ग्रुप के भी हैं और पीरियड के भी हैं, दोनों मिक्सअप हैं। तो चलिए बात करते हैं, जब कभी भी ग्रुप और पीरियड मिक्सअप क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप एज इट इज जैसे वो पीरियोडिक टेबल में हैं, जिनकी वो जो इनकी पोजीशन है वही पोजीशन आप उनको रख दीजिए। जैसे पहले नाइट्रोजन आता है, देन ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, देन सल्फर आता है। ये बात जानते हैं आप लोग? आप लोग बताइए मुझे, नाइट्रोजन इससे छोटा होता है ना, ग्रुप पीरियड में इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज क्या होता है? छोटा होता है, और पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होता है? छोटा होता है। इज द क्लियर? तो देन जब से टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एनी डाउट? नो सर। तो चलिए बच्चों, सबसे छोटा कौन है इनमें से? देखिए सबसे छोटा, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये, इससे भी छोटा ये। सबसे छोटा ऑक्सीजन, यस या नो? सबसे छोटा हमारा ऑक्सीजन। और सबसे बड़ा कौन बच्चों?
देखिए इस ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से भी बड़ा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन से बड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा है फॉस्फोरस, तो सबसे बड़ा है मेरा फॉस्फोरस। देन अब जानते हैं कि एक तो अगर नया सेल बन जाए तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है, तो फिर हमारा सल्फर और देन हमारा नाइट्रोजन, ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जैसे हैं वैसे जमा लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट, साइज छोटा होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा। यस यू नो, सबसे छोटा फ्लोरीन है, सबसे छोटा फ्लोरीन, सबसे बड़ा सल्फर, यस यू नो, उस सल्फर से छोटा क्लोरीन, क्लोरीन से छोटा ऑक्सीजन। सिंपल सी कहानी बन गई, सिंपल है। अब ये वाला ऑर्डर, एस ब्लॉक के पूरे एलिमेंट का एक ऑर्डर आपको बता रहा हूं, और ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मैं सिर्फ डेटा जो है एनसीईआरटी डाटा जो है वो वही यहाँ पे बना रहा हूँ, एनसीईआरटी का डाटा है वो बना रहा हूँ। सबसे छोटा होता है बच्चों बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम होता है, सोडियम से बड़ा कैल्शियम होता है, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम, बेरियम से बड़ा तो पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। ये रहता है इनके साइज का ऑर्डर, ये बात ध्यान रखना बच्चों। ये मैंने जो बनाए ना साइज का ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा कौन, बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा कौन होता है, लिथियम होता है, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम होता है, सोडियम से बड़ा कैल्शियम होता है, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम होता है, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम होता है। ये मैंने साइज ऑर्डर जो बनाए हैं वो एनसीईआरटी के डेटाबेस पे बनाए हैं, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी का जो डेटा था उस बेस पे बनाए हैं, बिल्कुल ऐसे करना है आपको, सिंपल कहानी, ठीक है। ये बस पब्लिक प्लेस में मत कीजिएगा इस बात को, है ना, ऐसे कहीं साइज ऑर्डर दोहरा रहे हो आप और कोई किसी का गलत मतलब निकाल ले, ठीक है, तो फिर बस ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, तो ये आपका साइज ऑर्डर कंप्लीट होता है। आज हमने साइज कंप्लीट कर लिया 2 लेक्चर के अंदर, 2 क्या हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए, जेड इफेक्टिव हमने पढ़ लिया, पिछले लेक्चर में हमने साइज ऑर्डर के बारे में बात करी थी, और आज हमने इसके एक्सेप्शनल केस जहां जहां भी हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में वो सब बातें कर ली हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये बात लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्लीज इस लेक्चर को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए, आपको 100% लेक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इन तीनों लेक्चर को एक साथ देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, थैंक यू, स्टडी करते रहिए बच्चों, मिल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।